मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इतना धन क्या कहें। यदि आनंद कहीं पर है ना तो आनंद यही है, मुझे मेरे मालिक ने, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ईश्वर भगवान किसी एक व्यक्ति का नहीं है कि एक का ही हो, ये सबका है। लेकिन सब इसको भजे, सब इसका नाम लें तो ये अवश्य आता है। भगवान को सबसे प्रिय प्रेम लगता है, भाव लगता है। यदि आपका भाव है, प्रेम है तो वो भगवान अवश्य आएगा। जो खाली था दामन, खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। जमाने में क्या थी औकात मेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। यदि आज आप सभी के ऊपर भगवान की दया ना होती, कृपा ना होती तो आप सभी को कोई जानता ही नहीं था। यदि कोई पूछे कि भैया कथा किसके यहाँ कौन से गांव में कहाँ पर हो रही है तो किसका नाम हो रहा है, आप सभी का ही तो नाम हो रहा है। आपका हो रहा है, आपके गांव का हो रहा है, आपके क्षेत्र का हो रहा है। ये सब भगवान की ही कृपा है। यदि आज यह दया ना होती, कृपा ना होती तो आज हमारी जमाने में क्या औकात थी। हम कौन है, कोई हमको जानता है क्या? कोई तो नहीं जानता। लेकिन ये काम ऐसा है, आपको पता होगा, जिस जिस भक्त ने भगवान को याद किया, नाम लिया, और उस भक्त की गाथा महाराज इतिहासों में लिख दी गई। उन गाथाओं को, उन कथाओं को आज हम और आप सभी श्रवण कर रहे हैं।
जय जय खाली था दामन तूने भर दिया हरि है, बोल। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। ये सब भगवान का दिया हुआ है। आप सभी ने सुना होगा सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो ये सच्चिदानंद है क्या? इस सच्चिदानंद के अंदर 3 शब्द छिपे हुए हैं, सत चित आनंद। ये तीनों शब्द सच्चिदानंद के अंदर छिपे हुए हैं। तीनों शब्दों को मिलाकर के बना है सच्चिदानंद। सत क्या है? सत कहते किसे हैं? सत्य है क्या? सत्य है ईश्वर। ईश्वर सत्य है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। वो सत्य है, अटल है। तो सत्य क्या है? ईश्वर। उसी सत्य को हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात आती है चित्त। तो महाराज ये चित्त है क्या? चित्त कहते हैं प्रकाश को। चित्त माने उजाला, प्रकाश। जैसे कि महाराज हम यदि किसी पुस्तक को पढ़ें अंधेरे में, उजाला ना हो, प्रकाश ना हो, पढ़ें तो पुस्तक को पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब दिखाई देगा नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने के लिए उजाला चाहिए, प्रकाश चाहिए। लेकिन उस परमपिता को, ईश्वर को कभी भी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो साक्षात प्रकाश स्वरूप है। तीसरी बात आती है आनंद की। ये जो आनंद है, ये आनंद है क्या? ये आनंद कहाँ है? आजकल का जो मानव है ना, व्यक्ति जो है ना, वो आनंद को अपने से बाहर में ढूंढते हैं, खोजते हैं, अपने से बाहर। जैसे कि महाराज स्त्री में, धन में, पुत्र में, यदि सत्य बात पूछी जाए तो धन में, स्त्री में, पुत्र में आनंद नहीं है। ये आनंद बाहर होता ही नहीं है जो कि ढूंढने पर मिल जाएगा। आनंद बाहर नहीं होता। ये आनंद तो अपने अंदर की चीज है। ये आनंद बाहर नहीं मिलेगा। ये आनंद तो अपने अंदर ही खोजने पर मिल जाएगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो आज भी आनंद को अपने से बाहर ढूंढते हैं। पत्नी में कहीं नहीं आनंद, ढूंढते रहिए, खोजते रहिए, आनंद कभी मिलेगा नहीं। आनंद कहते हैं आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के बोध को। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए ना, वही व्यक्ति सुखी है और वही व्यक्ति आनंदित है। उसने समझ लिया है कि आनंद संसार में नहीं, आनंद अपने ही अंदर है। अपने अंदर झांक करके देखो। जैसे कि जब कोई व्यक्ति दूसरे लोगों की बुराई करते हैं कि भाई वो व्यक्ति बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, लेकिन बुराई करने से पहले विचार किया कि कोई ना कोई दोष, बुराई मेरे भी अंदर है जो उसके अंदर मुझे बुराई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मेरी भी दृष्टि में कोई बुराई छुपी है, कोई दोष छुपा हुआ है, जिसलिए सामने वाले व्यक्ति में बुराई दिखाई दे रही है। जब हम एक व्यक्ति सामने व्यक्ति वाले की ओर करते हैं ना, तो 3 उंगली अपनी ओर इशारा करती है। उसमें तो एक ही है, तेरे अंदर 3-3 है। तो इसलिए दूसरों में मत महाराज देखिए, देखना है तो अपने अंदर देखिए। जैसे कि महाराज
महाराज ईश्वर भगवान यही है। भगवान कण कण में है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिख दिया, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान तो केवल प्रेम से प्रकट होते हैं, कण कण में व्याप्त है। ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें भगवान का वास नहीं है। प्रत्येक कण कण में भगवान का वास है, लेकिन बाहर निकालने के लिए, प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले हो जो जाननहारा, जान ले हो जो जाननहारा। केवल प्रेम चाहिए महाराज। प्रेम से आपका जो बैरी भी होगा ना, दुश्मन भी होगा ना, प्रेम में तो जहर भी खा लेगा। कहते हैं ना, प्रेम में चाहे कुछ भी खिला दो, प्रेम होगा तो महाराज। प्रेम ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है, किसी को भी दो महाराज, जैसे कुत्ते बिल्ली को भी दोगे ना तो लौटा करके वही मिलता है। आपको तो बताइए, यदि किसी के घर में कोई कुत्ता हो और आप उसको सिखाइए, पढ़ाइए महाराज, जल्दी सीखता है। क्योंकि महाराज जो बोएगा वही पाएगा। जैसा हम किसी व्यक्ति को देंगे ना, वही लौट करके हमारे पास में आएगा। तो आनंद है, हम सभी के अंदर आनंद है। अब जो यानी हम सभी के अंदर आनंद छिपा हुआ है, उस आनंद को जीवन में कैसे लेकर के आए, प्रकट कैसे करें, इसकी शिक्षा मिलती है हमें श्रीमद् भागवत कथा से, इसके सुनने से, इसका अध्ययन करने से। यही तो वो आनंद है। भगवान के नाम में जो आनंद है ना, दुनिया के किसी भी कोने पर वह सुख, वह आनंद नहीं है। आज आप सभी यहाँ पर बैठे हो, आप सभी को आनंद है कि नहीं है? है आनंद, सबको आनंद। भगवान की गली में, भगवान की कथा में, वृंदावन की कुंज गलियों में आनंद ही आनंद होता है। हाँ, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। एक बार संबंध जुड़ जाए, एक बार लगन लग जाए ना, तो फिर कभी दुख नहीं आता, हमेशा सुख आनंदमय जीवन यापन हो जाता है। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, छलिया तेरी गली में, मोहन तेरी गली में अमृत बरस रहा है, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। आनंद लुट रहा
छलिया तेरी गली।